वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विथ नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सी आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आइए देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर कंपनीज which is defined under section 2 clause 40 of companies act, जिसका बिगिनिंग ऐसा होता है, the financial statement in relation to a company includes, see it says includes, it means it is a inclusive definition, it is not exclusive. So in relation to a company means कि जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज है सबके लिए ये डेफिनेशन इज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं कि इफ द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी तो डेफिनेशन अलग होगा, नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो सबसे पहले इसमें क्या इंक्लूड होगा, अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जनरली कब एंड होता है सारे कंपनीज का, एज ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। सो बैलेंस शीट आएगी। तो अभी करंटली कोई भी कंपनी के लिए अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दैट पीरियड विल बी 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अभी सारे जो भी है कॉर्पोरेट सब कौन सी बैलेंस शीट अपनी फाइनलाइज कर रहे होंगे, मार्च 21 की। देन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपका कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, सेक्शन 25 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 25 अर्लियर एक्ट में था। सो अगर आपका कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको क्या अटैच करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अटैच करना है फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। देन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। देन अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। सो इसका एक एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है एंड इट इज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड तो यू हैव टू गिव दिस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर आपका कंपनी लिस्टेड है बट इट इज लिस्टेड ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म तो देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो जहां पर इट इज एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं कंपनीज को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अटैच करना है विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन एनी एक्सप्लेनेटरी नोट अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सब क्लॉज। सब क्लॉज कौन से हो गए, ये 1-2, सब क्लॉज 4 दैट इज बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर इनका कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है या इनका कोई पार्ट है, कोई नोट्स इनका पार्ट फॉर्म होता है तो दैट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स। सो जनरली इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट हो सकता है, नोट्स टू अकाउंट्स हो सकता है। ऑफ दिस एग्जाम्पल जो 5th क्लॉज में आएगा, सब क्लॉज में आएगा। सो this is the definition of financial statement according to the companies act 2013। जैसे मैंने आपको बताया कि this is inclusive। so inclusive है इसलिए कौन से सब क्लॉज में जो भी रिमेनिंग रिपोर्ट्स है वो कवर होंगी, which is related to clause सब क्लॉज 1, 2, 3, 4, clause सब क्लॉज 5 में they will be included। so this is the definition of financial statement। again see they have given this, provided that the financial statement with respect to one person company, small company and dormant company may not include the cash flow statement। मतलब बाकी सारे कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ मैंडेटरी, बट व्हेन द कंपनी इज अ 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी तो उनको यहाँ पर क्या किया है, कंपनीज एक्ट ने रिलैक्सेशन दिया है कि उनकी स्टेटमेंट में मे और मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या पार्ट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स जिनको भी ये वीडियो आपको लगता है यूजफुल होगा। एंड यस, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।